Assalamu alaikum dear students of class 9. I hope you all are fine. I hope that you have gone through the videos which I sent you yesterday. I mean the half of the topics of the food and nutrition, and in this correction I have told you that please just try to concentrate all at least that 4 experiments in your own words and try to follow the lecture, listen the lecture very carefully. I hope there is no difficulty. Up till now I didn't get any of the inquiry from none of the students in the group even, though, so I hope there is no difficulty. The chapter is very easy. Today we have next topic of the chapter, that is it's on page number 142 if you go from your textbook. Okay, in this connection, as I told you that the plants are the ones which can manufacture their own food. They are called as the autotrophs. ठीक है ना, मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स या मुख्तलिफ रॉ मटेरियल्स की मदद से प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, बट देयर आर सम ऑफ द प्लांट्स विच अदर देन द ऑटोट्रॉफिज्म दे हैव गॉट द प्रॉपर्टी ऑफ हेट्रोट्रॉफिज्म, या फिर कह सकते हैं कि कुछ हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स भी होते हैं हमारे इर्द गिर्द जो कि प्लांट्स हैं तो प्लांट्स ही, लेकिन बजाय अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करने के लिए रेडीमेड फूड भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, so there are some of the examples that like some of them are parasites, some are saprophytes and some are insectivores. यानी इनका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ ऐसा है जो कि हैं तो प्लांट, लेकिन इसके बावजूद अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करने की जगह रेडीमेड फूड इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे कसकटा है या रेफ्लेसिया प्लांट है. रेफ्लेसिया फ्लावर जो है वो ऑलमोस्ट एक तरह का बिल्कुल पैरासिटिक प्लांट है. पैरासिटिक का क्या मतलब होता है? इट एक्ट्स लाइक अ गेस्ट एंड इट अटैक्स ऑन होस्ट. ये कास्कटा जो है ये एक ऐसा प्लांट है जिसके आपको ये नज़र आ रहे हैं कि इस तरह के इसने अपने वाइंडिंग की हुई है एक होस्ट प्लांट के स्टेम पे. ये होस्ट प्लांट का स्टेम है और इसकी अपनी वाइंडिंग जो है कास्कटा प्लांट की, ये इसने अपने आप को एब्जॉर्ब करा दिया है पूरा उस क्योंकि इसके पास जो है वो खुद प्रॉपर्ली जो है फूड तैयार करने की सलाहियत नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है कि इसके कुछ इस तरह के स्पेशल रूट्स हैं इसके अपने पैरासिटिक प्लांट या इस कसकटा में जिसको हॉस्टोरिया कहते हैं, और उसकी एब्जॉर्प्शन क्योंकि इसने अपने आप को एब्जॉर्ब करा लिया है इस होस्ट प्लांट में, तो उसके हॉस्टोरिया ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो उसके प्लांट्स जो जिस होस्ट पे ये अटैक कर रहा है उससे ये रेडीमेड फूड जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, और इसी तरह से इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है कि इसके जो यानी इवन जाइलम और फ्लोएम के साथ ये पेनिट्रेट कर जाता है. इसका अपना ये जो इसका वाइंडिंग से जो हो रही है इसके कसकटा प्लांट की, ये इतना डीपली पेनिट्रेट हो जाता है होस्ट के स्टेम तक कि इसके जाइलम और फ्लोएम तक जाकर एब्जॉर्ब कर लेता है अपने आप को, ताकि, और आपको पता है जाइलम और फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है. जाइलम इज़ द कंडक्टिंग चैनल फॉर वाटर एंड फ्लोएम इज़ द कंडक्टिंग चैनल फॉर फूड मॉलिक्यूल्स. तो इस तरह से जितनी भी ग़िज़ा बन रही होती है इस होस्ट प्लांट में, ये कसकटा प्लांट उस रेडीमेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है. इसी तरह से रेफ्लेसिया प्लांट भी होता है जो कि टोटली कसकटा होता है, टोटली पैरासिटिक होता है कसकटा की तरह ही, जो कि अपने होस्ट प्लांट पर डिपेंड करता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अ मोनोट्रोपा. इट्स अ सैप्रोफाइट, यानी ये रेडीमेड फूड हासिल कर सकता है, लेकिन आमतौर से ये डैम्प और बहुत मार्शी प्लेसेस जो होते हैं, बहुत थिक जंगल्स वाली जगहें जो होती हैं जहाँ सही से रोशनी वगैरह नहीं पड़ रही होती. ठीक है, तो उसमें मोनोट्रोपा या फिर नियोशिया एक ऐसे प्लांट्स हैं जो कि अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल. इनके पास क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर पा रहे, बल्कि आम तौर से ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो वहाँ पे उस ज़मीन में पड़ा होता है, मौजूद होता है, उसी से ही अपनी ग़िज़ा जो है ये तैयार कर रेडीमेड ग़िज़ा जो है उसी ऑर्गेनिक फूड को ही एज अ कंस्टिट्यूएंट यूज़ कर लेता है. और आमतौर से ये इसके लिए अगर आप ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं तो ये इसके अपने रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं नहीं, बल्कि एक्चुअली जो है ये कुछ कनेक्शन कर लेता है स्पेशल टाइप को फंगस के साथ. ज़मीन में मौजूद जो फंगस हैं उनके साथ ये अपनी एसोसिएशन बना लेता है, ये एक अपना ताल्लुक़ कायम कर लेता है और इस फंगस को ही ज़मीन में पेनिट्रेट करवा देता है. और ये जो फंगस है ये इनके लिए एज अ रूट काम कर रहे होते हैं. ठीक है, रूट या रूट हेयर्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं ज़मीन के अंदर. पूरा ये इसी रूट हेयर्स की मदद से
ये रूट हेयर्स अपने नहीं है, बल्कि एक्चुअली क्या है, ये एज अ फंगस जो है वो इसके लिए रूट हेयर्स का काम कर रहा होता है, और इसी फंगस की मदद से ही ज़मीन के अंदर जो मौजूद और डेड ऑर्गेनिक मैटर है उससे ही अपना फूड एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो ये भी अपने लिए ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर रहा, बल्कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को ही अपनी ग़िज़ा के तौर से कंज्यूम कर रहा होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द इंसेक्टिवोरस, और ये भी आम तौर से बहुत मार्शी और जहाँ पानी और दलदली सा इलाका होता है उस जगह पे आम तौर से पाया जाता है। ये जो पिचर पोर्शन है, ठीक है, पिचर का क्या मतलब होता है, जग लाइक स्ट्रक्चर। जैसे हम कभी जहाँ पर आप जब होटल्स वगैरह में कंजम्पशन के लिए जाते हैं, जब आप कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऑफर करते हैं, तो वहाँ पे ऑर्डर करने के बाद आपके पास आमतौर से कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स नहीं आ रही होती, अक्सर पिचर्स की शक्ल में या जग्स में ड्रिंक्स आ रही होती हैं। तो इसी का नाम ही पिचर प्लांट इसीलिए दिया गया है, इट्स लाइक अ जग। अच्छा, इसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर ये है, या स्पेशलिटी ये है कि इसके वैसे तो ये अपनी ग़िज़ा तैयार कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात चूँकि इसमें थोड़ा मार्शी एरिया में ये ज़्यादा होते हैं, यानी जहाँ पे थोड़ा सा नाइट्रोजन का कंपाउंड जो होता है वो थोड़ा कम होता है, एज दी पोर्शंस आर लेस इन, और you could say they are deficient in nitrogen compounds, यानी नाइट्रोजन कंपाउंड, आपको पता है ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी मादनियात रखी हैं। जब प्लांट्स जो हैं वो ग़िज़ा तैयार कर रहे थे, उसमें नाइट्रेट्स, मिनरल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स, मैग्नीज़, कैल्शियम, बहुत सारी सॉइल के अंदर मौजूद होती हैं, जो कि प्लांट्स जब अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं तो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन ये जो कि थोड़ी मार्शी जगहों पर होते हैं, दलदली जगहों पर होते हैं, जहाँ पानी और गीलापन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उस ज़मीन में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो सकती है नाइट्रेट्स की। लिहाजा उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए व्हेनेवर द फ्लाई और सम ऑफ द इंसेक्ट्स सिट ऑन दैट, इसके अंदर इसकी खूबसूरती बहुत है, इसका कलर बड़ा प्यारा होता है, तो बाज़ औक़ात ये अपना लेट ओपन कर देता है, और जब कभी कोई कीड़ा वगैरह इसके ऊपर आके बैठता है तो ये